दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां आपको देखने को मिलता है अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यों से भरी वीडियोस। इसलिए जो नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी को भी दबा लो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप चाहें तो रातों रात एक चमकता सितारा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो घंटों में कई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, या फिर क्या पता अगले ही पल आपके हाथों कोई ऐसी आर्ट बन जाए जिसको खरीदने वालों की लाइन लग जाए और आप रातों रात करोड़पति बन जाएं। यस, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। और ये सारी एक्टिविटीज कोई मैजिक या मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। क्यों यकीन नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जिसका दिमाग जितना बड़ा होगा वो उतना ही इंटेलिजेंस के करीब होगा, पर क्या सच में ऐसा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा दिमाग भी उतना ही बड़ा है जितना कि आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स का। मान पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपको यहाँ मैं एक फैक्ट बताता हूँ। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है व्हेल मछली। उसका शरीर हम इंसानों के मुकाबले काफी बड़ा है, फिर भी हम ह्यूमन बींग्स उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। सोचने समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर ज्यादा होती है, क्यों है ना? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रेन के साइज पर ही हमारी डिलीजेंस मैटर करती हो? यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रेन एक तरह से ही डिजाइंड होता है, चाहे वो शेप साइज में बड़ा हो या छोटा। दरअसल हम इंसान अपने दिमाग का सबसे ज्यादा 10% का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए क्या होगा जब हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लग जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो वो दिमाग इस प्लेनेट को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, इस जनरेशन को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, ये कोई नहीं जानता। इनफैक्ट इसका रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है, लिहाजा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हार्ट बीटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, फूड डाइजेशन, एक्शन रिएक्शन सिस्टम जैसी सारी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड होती है। और हम जो मानते हैं कि हम अपने दिमाग के पूरे में से सिर्फ 10% हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल हमारे ब्रेन की बनावट का ही कमाल है। हमारे ब्रेन में 10% हिस्सा न्यूरॉन्स हैं, जबकि 90% हिस्सा ग्लाइल सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है। तो जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन आमतौर पर ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से बॉडी तक एंड देन बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन या प्रोसेस करने का काम करती है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेन में मौजूद ग्लाइल सेल्स हमारे न्यूरॉन्स के आसपास ही मौजूद रहती है, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट और इंसुलेट करती है ताकि वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। कभी कभी ये ख्याल तो आपके मन में भी जरूर ही आता होगा कि आखिर कुछ लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं और हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ फैक्ट ये है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी कैपेसिटी और अपनी लिमिटेशंस पता है। जरा सोचिए कि कैसे कोई आर्ट्स, म्यूजिक, एक्शन के थ्रू आपको इंस्पायर कर रहा है, कैसे कोई नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस दुनिया में एक बदलाव लाने को तैयार है, कैसे कुछ लोग इस दुनिया के सामने एक इंस्पिरेशन आइडियल बने हैं और अपने दिमाग के सहारे ही लोगों की सोच बदलने में भी कामयाब हो रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? तो मैंने बताया ना कि ये सब कुछ आपके दिमाग का ही खेल है। क्या आपको पता है कि अगर हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम 100% पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग के हिसाब से ही हमारा दिमाग भी काम करता है। तो ऐसा क्या है जो आपको हटके कुछ शानदार करने से रोक रहा है? आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो फिर देर किस बात की? बस अपने दिमाग का थोड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल करके आप भी कई सारे अचीवमेंट्स अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। आपको बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जो आपकी ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने में आपकी मदद कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को अपनी बॉडी पार्ट्स का ही एक हिस्सा मानते हुए उसका भी देखभाल करना है। जैसे कि जिम में आप अपने बाइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसे ही आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। जैसे आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको कभी भी बोर फील ना हो। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी शामिल कर सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए जिसमें आपको मजा आता हो, जो करने में आपको थ्रिल महसूस होता हो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें
चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो। आप अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर लें कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं। जितना हो सके उतना अपने दिमाग को आराम दें, अच्छी आदतें अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ इसमें हेल्दी फूड भी काफ़ी असर दिखा सकता है और इस तरीके से अपने ब्रेन को रेगुलरली स्टिमुलेट करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो आपके काम की लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।